नमस्कार, वेलकम बैक। ये हमारा एनटीपीसी का पीवाईक्यू चल रहा है जिसमें कि हम लोग देखने वाले 9 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑफ इंडिया। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, पहले तो ये साल याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कब आया था। 1972, 1973 ऑप्शन में दे देगा, बट आपको याद रखना है 1973 वही साल है जिस साल में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो जिम कॉर्बेट से। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और जो ये क्वेश्चन के हिसाब से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कितने शेड्यूल हैं? टोटल इसमें 6 शेड्यूल हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो हम लोग देख लेते हैं। शेड्यूल फर्स्ट में जो दिया हुआ है वो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए है। शेड्यूल 2 में पनिशमेंट फॉर क्राइम अगेंस्ट एनिमल्स के लिए। शेड्यूल 3 और 4 में इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू स्पीसीज विच आर नॉट थ्रेटेंड। शेड्यूल 5 में इट इंक्लूड्स द स्पीसीज विच मे बिकम अ प्रे, है ना। और शेड्यूल 6 में जो क्रिटिकल प्लांट के लिए उसका कंजर्वेशन का बात किया जा रहा है। शेड्यूल 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। वाई डू स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट। तो नाइट में क्यों वो ट्विंक करती है? जो स्टार्स होती है एडवांस लाइट की वजह से? बिल्कुल नहीं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट नहीं। हॉट एयर नहीं। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ये ट्विंकल करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान, जिसको कि क्या बोलते हैं? महालनोबिस प्लान विच स्टील प्लांट वॉज सेटअप विद द कोलाबोरेशन ऑफ जर्मनी। तो वो क्या है? इंडस्ट्रियल की बात हो रही थी। सेकंड 5 ईयर प्लान में आप लोगों को पता होगा इंडस्ट्री से रिलेटेड थी। और जो इसमें टोटल 3 प्लांट लगाई दी गई थी, है ना, जो कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये तीनों प्लांट लगी थी। और तीनों प्लांट लगी थी, भिलाई लगी थी किसके हेल्प से? यूएसएसआर के हेल्प से। दुर्गापुर लगाई गई थी यूके के हेल्प से। और राउरकेला लगाई गई थी जर्मनी के हेल्प से, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलता है मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज के अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टी लेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी सेलिब्रेटेड ऑन। तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए फैक्ट ध्यान रखना है आपको, है ना। 21 जून को आप लोगों को पता होगा इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे एंड 4 जैन को वर्ल्ड ब्रेल डे। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स वेर फर्स्ट क्रिएटेड ड्यूरिंग द डैश सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए फैक्ट ध्यान रखना है। और कौन सा फर्टिलाइजर था जो पहला बार किया गया था? तो इसे बोलते हैं सुपर फॉस्फेट, है ना जी। किसके द्वारा किया गया था डिस्कवर? तो जॉन बेनहेट लॉस के द्वारा। फैक्ट है, बस ये भी ध्यान रखना है आपको। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पास कर सकते हैं आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज मोस्ट सिमिलर टू रेक्टेंगल स्क्वायर। मैथ का इजी क्वेश्चन है ना। रोम्बस पता होगा आपको। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एट पेरिस एज इट्स पार्ट्स। तो पेरिस में जो है वो है यूनेस्को का। ऑप्शन नंबर सी फैक्ट ध्यान रखना है। इस्टेब्लिश हुआ था 1963 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन विच सिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट कैश एंड कैरी स्टोर ओपनड बाय CSC टू प्रमोट रूरल मार्केटिंग। को प्रमोट करने के लिए कहाँ पे खोला गया था? तो ये मुरादाबाद। मुरादाबाद कहाँ है? यूपी में। फैक्ट ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना। उस समय का करंट का क्वेश्चन होगा। विच इज़ कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। तो किसी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है उसके CPU को, है ना। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपको पता होना चाहिए। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वॉज द 45th G7 समिट हेल्ड इन 2019। आप देख सकते हैं इंडिया जो कि G7 का पार्ट भी नहीं है। इंडिया किसका पार्ट है? G20 का। और आप मुझे बताइएगा अभी जो रिसेंटली G20 का मीटिंग हुआ है 2024 में, क्योंकि 25 अभी चल रहा है, होना नहीं है, अभी नवंबर में होना है। तो 2024 में G20 का मीटिंग जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? आप मुझे ये कमेंट में बताइएगा। और ये G7 का मीटिंग भी हुआ होगा 2024 में, आप मुझे वो भी कमेंट में बताइएगा, है ना। ये आप मुझे बता सकते हैं। G7 का जो मेंबरिंग कंट्री है वो हम लोग देख लेते हैं। तो USA, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये 7 मेंबर हैं जो कि G7 के पार्ट हैं। ध्यान रखना है आपको। और बना कब था? तो 1975 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। फैक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय ऑफ इंडिया डिड टेक द इनिशिएटिव टू क्रिएट इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। तो कौन था इसका? लॉर्ड रिपन, है ना। किसके बाद आया था ये? लॉर्ड लीटन के बाद। लॉर्ड लीटन का टाइम पीरियड था 80 to 84, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। नहीं सॉरी 76 to 80 था लॉर्ड लीटन का, और 80 to 84 लॉर्ड रिपन का था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ सिपाही म्यूटिनी। तो सिपाही म्यूटिनी हुआ है 1857 में। उस समय का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। बिटवीन विच टू कंट्रीज हैज़ एन MOU बीन साइंड ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस इन जनवरी 2019। करंट का क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना है। इंडिया एंड फिनलैंड के बीच में साइन हुआ था एग्रीमेंट, बट उतना ध्यान ये मतलब ध्यान रखना नहीं है इसको, है ना। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। मैथ का क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग है, वीडियो को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, PDF में दे दूँगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स साइंड द
ताशकंद एग्रीमेंट, तो ताशकंद एग्रीमेंट में किसने किसने साइन किया था? तो इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी थे और पाकिस्तान की तरफ से वहाँ का जो आर्मी जनरल अयूब खान, इन दोनों ने साइन किया था ताशकंद एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर सी फैक्ट ध्यान रखना है। और कब साइन हुआ ये भी? तो 1966 में। तो मीडिएटर कौन था बीच में? तो यूएसएसआर, और अभी क्या है? तो रसिया। ये भी ध्यान रखना है। विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पब्लिश्ड जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट? कौन बोल रहा है इसमें? क्या बोल रहा है? किसका है ये नहीं पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है कौन पब्लिश करता है। तो पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, है ना। अगर किसका है पूछता है तो फिर इसका आंसर कुछ मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस होता है ना, ध्यान रखना है आपको। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ पेशेंट्स टीथ? पेशेंट का टीथ छोटा सा होता है ना, इसको अगर देखना है तो बहुत बड़ा सा चाहिए होता है। कौन सा मिरर चाहिए? तो कॉनकेव मिरर चाहिए होता है। और क्यों कॉनकेव मिरर? वही है जिसको मायोपिया को ट्रीट करने के लिए भी यूज किया जाता है ना, कॉनकेव मिरर। ऑप्शन नंबर सी। डैश डिसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट दैट वेर यूज्ड फॉर अर्लियर इंस्क्रिप्शन? तो जेम्स प्रिंसप के द्वारा डिसिफर्ड किया गया था। और ये किसका था ये ब्राह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट? तो किंग अशोक का था। ये भी आपको ध्यान रखना है, फैक्ट है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। द इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज 2018 वाज गिवन टू डैश बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? उस समय करंट का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिएगा इसको। मैथ का क्वेश्चन। वीडियो पॉज करते टाइम कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं शर्माना है। नेम द कॉम्पेडियम ऑफ डिजिटल इंडिया विच वॉज रिलीज इन 2019? वापस से ये भी करंट का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट मेन्ड स्पेस फ्लाइट? आप लोगों को पता होगा, गगनयान। ऑप्शन नंबर सी फैक्ट। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक लोकेटेड? तो ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो है वियना। वियना कहाँ पे है? आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑस्ट्रिया में है ना। ये 13 मेंबर का ग्रुप है जो कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उसका ग्रुप है। 1960 में बना था, है ना। और हेडक्वार्टर इसका वियना में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा कंट्री मेंबर है इसका ये भी ध्यान रखना है आपको। इराक, ईरान, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी, कॉन्गो, अंगोला और वेनेजुएला, ये भी आपको ध्यान रखना है। विच पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैज़ द स्टेटस ऑफ महारत्न? सबसे बड़ा होता है महारत्न, फिर होता है नवरत्न, फिर होता है मिनी रत्न। ये आपको पता होना चाहिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। और इसमें जो महारत्न उस टाइम तक था जब ये पेपर बना है तो IOCL तो था ही, लेकिन अभी ये हेल भी हो चुका है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिशियन वाला एग्जाम हुआ है 2025 या 4 में, तो उसमें भी ये क्वेश्चन बना है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको ध्यान रखना है। द फिफ्थ वॉल्यूम ऑफ द विच डिक्शनरी वॉज रिलीज बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2019? करंट का क्वेश्चन, अपने काम करनी है, छोड़ दीजिए इसको, है ना, उसमें न्यूज़ में रहा होगा। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। द आयुष्मान भारत स्कीम वॉज स्टार्टेड इन डैश इन द ईयर 2018? पहली बात तो ये डेट याद रखना है, मतलब ईयर याद रखना है, कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था आयुष्मान भारत स्कीम, और लॉन्च कहाँ से किया गया था? तो झारखंड से। ऑप्शन नंबर बी। बहुत बार प्लेस भी पूछा जाता है, कौन से प्लेस से लॉन्च किया गया है ना, ध्यान रखना है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स WF ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स फॉर 2019? रैंक अब वही 2024 के हिसाब से देख लीजिएगा, हाँ 2024 के हिसाब से देख लीजिएगा कि इसका रैंक क्या है WF का, है ना। डैश इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल? तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आप लोगों को पता होगा HTTP। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। राइबोसोम मैक्स, तो राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी फैक्ट है। इन 2019 द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्रिएट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग ओवर 22 करोड़ सैपलिंग्स इन वन डे ऑन 77th एनिवर्सरी ऑफ द डैश? तो आप एक काम कर सकते हैं, अभी हमें तो नहीं पता है 77th एनिवर्सरी किसका हुआ। अगर ये करंट का क्वेश्चन था, अगर आप करंट में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, बट अभी जैसे हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग को कैसे निकाल सकते हैं इसका? 2019 में दिया गया और इससे बोल रहे हैं 77th एनिवर्सरी बना था, तो माइनस कर दी 77, 9 में से 7 गया 2, 11 7 गया 4, है ना, फिर यहाँ 9 1 1942। अब हम ये देख सकते हैं कि 1942 में कौन सा ऐसा इवेंट हुआ था जिसका 77th एनिवर्सरी मनाया गया 2019 में? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन नहीं हुआ था, चिपको आंदोलन भी नहीं हुआ था, दांडी मार्च 1930 के आसपास हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये हुआ है 1942 में, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी फैक्ट ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन द सक्सेसर ऑफ गैट? तो गैट का ऑर्गेनाइजेशन है WTO। ऑप्शन नंबर सी, है ना। फैक्ट कब ये वापस से आया? तो 1 जनवरी 1995 से WTO, ध्यान रखना है आपको। मैथ का क्वेश्चन है। इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल में प्रोवाइड करता है, जो कि कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है। ATP का फुल फॉर्म क्या है? तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
विच वॉज द वेन्यू ऑफ फाइनल मैच ऑफ ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। आप इसको छोड़ के आप अभी का देख लीजिएगा, 2024 का जो वेन्यू था ये कहाँ था, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। 2023 में हुआ था ना वर्ल्ड कप, 4 साल में होता है, तो 2023 का देख लीजिएगा। और जो अभी इंडिया जीती है 2024 वाला, वो भी देख लीजिएगा वेन्यू कहाँ पे था, है ना, पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन। नेम द मोन्यूमेंट विच इज़ अ टेस्टिमनी टू सक्सेसफुल रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एन आर्कियोलॉजिकल, क्या है ये, ऑप्शन नंबर डी सांची स्तूपा। बनवाया गया था किसके द्वारा, तो अशोक के द्वारा, अशोक ने बनवाया था। कहाँ पे है सांची स्तूपा, तो MP में है, सांची की प्लेस है भोपाल के पास, वहीं पे। विच इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। आप देखिए 6th पूछा है, आप लोग चाहिएगा इंडिया के साथ, बट इंडिया नहीं है इसका आंसर, है ना, आपको ध्यान रखना है। तो 6th लार्जेस्ट कंट्री क्या है, ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद है इंडिया, इंडिया 7th नंबर पे है और ब्राज़ील 6th नंबर पे है, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रसिया सबसे पहले पे, फिर कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया है। 1 2 3 4 5 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर है ना, माफ़ कीजिएगा ब्राज़ील नहीं है, ऑस्ट्रेलिया आंसर है 6th पे, है ना, ब्राज़ील 5th पे है। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके टाइम कर सकते हैं आप लोग। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं शर्माना है ना। हु इज़ द ऑथर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक, तो ये लिखा गया है सबा नकवी के द्वारा, बट ये करंट का क्वेश्चन होगा, अपने काम का नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक द चिपको मूवमेंट एम्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट इन उत्तर कनाडा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर कनाडा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक वाला एरिया में चिपको मूवमेंट से रिलेटेड होगा। देख सकते हैं नाम से आप रिलेट कर लीजिए, चिपको मूवमेंट था और यहाँ पे एपिको मूवमेंट, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है ना। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें क्या होता है कि पेड़ से चिपक के लोग खड़े हो जाते हैं, पेड़ को काटने नहीं देते हैं। कब स्टार्ट किया गया था ये, 1983 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो प्रोमिनेंट लीडर थे इनका नाम याद रखना है, पांडुरंग हेगड़े। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT वॉज इंटीग्रेटेड अंडर RMSA वॉज लॉन्च इन द ईयर, कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था, 2004 में। फैक्ट बस ध्यान रखना है आपको। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पास करके हम कर लीजिएगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज डिस्क्राइब्ड एज, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं अ स्टेज इन विच द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द कंट्री जीरो, कंट्री जीरो नहीं, अ प्रोसेस वेयर देयर इज़ अ डिक्लाइन इन द बर्थ रेट, डिक्लाइन नहीं, अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन अ सोसाइटीज़ पॉपुलेशन ओवर टाइम। आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा, मतलब लग रहा है ये तीनों स्टेटमेंट को अपने आप में अंदर ये लिखा हुआ है। कोई भी स्टेटमेंट का पॉजिटिव स्टांस होगा वही इसका आंसर है। और प्रोसेस ऑफ चेंज इन अ सोसाइटीज़, आपको ये सब क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिलेगा, आपको कॉमन सेंस लगा के ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज इन डैश वर्टिकल कॉलम्स, तो ये किया है 18 और टोटल 7 पीरियड है। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है आई थिंक, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन द ईयर 2019, ये भी करंट का क्वेश्चन, अपने काम का नहीं। आई थिंक मैथ रीजनिंग है। व्हाट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन, कौन क्या प्रोटेक्ट करता है, ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3। कहाँ पे रहता है ये, तो स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। हिंदी मीडियम समताप मंडल में रहता है ये, समताप मंडल में ओजोन, आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। बहुत ऐसे हिंदी मीडियम वाले लोग हैं जो भी देखते हैं ये सीरीज। विच रिवर स्ट्रेच इज़ नॉन एज नेशनल वाटरवे 2, तो नेशनल वाटरवे 2 का जो स्ट्रेच है वो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ऑप्शन नंबर डी। ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन बन चुका है, कहाँ से कहाँ तक है, तो धुबरी से सदिया तक। आई थिंक अब मैथ रीजनिंग है ना, GS का पार्ट इतना ही था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं 12 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टर्निंग ऑफ द डे।